आज का हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, हाउस मतलब घर, हाउस। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव अ सेफ लाइफ। सेफ मतलब सुरक्षित, हमें कहीं से खतरा ना हो। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है। द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस। अब हम क्यों चाहिए हमें, क्योंकि घर जो है हमें हार्श वेदर कंडीशन, हार्श मतलब होता है बुरा, जैसे आंधी तूफान है ना, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उससे बचाता है। वाइल्ड एनिमल से बचाता है और थीव्स से बचाता है। थीव्स मतलब होता है चोर। तो जो घर है वो हमें हार्श वेदर से, वाइल्ड एनिमल से और थीव से बचाता है। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। अब लोग जो है वो अलग अलग टाइप्स के घर में रहते हैं। दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन द मटीरियल यूज टू बिल्ड देम। अब उनको हम कैसे नाम करते हैं, जैसे जो उनमें मटीरियल हम लगाते हैं बनाने के लिए। ओके, जैसे पुराने ज़माने में अर्ली मैन जो था वो किस में रहता था, केव्स, गुफाओं में। वो तो अपने आप ही बनी होती थी, नेचुरल होती थी। अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव्स। स्लोली, धीरे धीरे ह्यूमन स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू। बैम्बू होती है लकड़ी, लकड़ी का बैम्बू गोल तना, बांस की लकड़ी होती है। स्ट्रॉ होते हैं जो खेतों में हम जब गेहूं वगैरह उगाते हैं ना, स्ट्रॉ वगैरह, तो वो जो भूसा भूसा बच जाता है, मड मिट्टी। तो पहले तो वो केव्स में रहता था अर्ली मैन, लेकिन धीरे धीरे फिर उसने घर बनाना सीखा इन चीज़ों से। स्टिल सम पीपल लिव इन सच हाउसेस। अभी भी कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं, और ऐसे घर आपको मिलेंगे विलेजेस में, जिनको हम कहते हैं हट, यानी कच्चा हाउसेस। दीज हाउसेज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब मजबूत नहीं होते। दे आर कॉल्ड एज टेम्परेरी हाउसेज। इन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हाउसेज। अब आप टेम्परेरी हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेज। पहली है हट, यही जो हमने ऊपर पढ़ी ना, कच्चा हाउस, बैम्बू, स्ट्रॉ, मड से बनी हुई, वुड से, उसे कहते हैं हट। वी कैन सी दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज इन विलेजेस एंड स्लम एरिया। स्लम जहाँ गरीब और जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ पे और विलेजेस गाँवों में हमें ये दिखती हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, बैम्बो, स्ट्रॉ एंड मड। किसकी बनी होती हैं ये, वुड की, बैम्बू की, स्ट्रॉ की और मड की। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। क्यों कहते हैं इन्हें कच्चे घर, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं होते। नेक्स्ट है कारवां। सम पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कुछ लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और लिव इन अ हाउस ऑन व्हील्स। और ऐसे घर में रहते हैं जिनका घर जो है वो व्हील्स पे होता है, पहियों पे के बने हुए घर पे वो रहते हैं। मीन्स जैसे आपको ये व्हीकल दिख रहा है ना, इसी के अंदर उन्होंने अपना घर बना लिया, और उनको हम कहते हैं कारवां। ऐसे घरों को हम कहते हैं कारवां। नेक्स्ट हमारा टेम्परेरी हाउस है टेंट। दीज टेम्परेरी हाउसेज आर मेड अप ऑफ क्लोथ। ये रही पिक, ये कपड़े का बना होता है, नोन एज कैनवस। जिस कपड़े का बना होता है ना, ये मजबूत कपड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। दीज आर मेड बाय सोल्जर्स। आर्मी में होते हैं ना सैनिक, सोल्जर्स, वो बनाते हैं। माउंटेनियर्स, जो माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं। कैंपेनर्स, जैसे कोई कहीं गया, कैंप लगा है ना, आप वहाँ पे घर तो नहीं बनाए जा सकते पक्के, तो टेंट के घरों में बनाते हैं। और फॉर पिकनिक, और जो लोग पिकनिक पे जाते हैं। क्यों, क्योंकि एज दीज कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इजली। क्या होता है इसमें, इनको फोल्ड किया, उठाया और आगे बढ़ गए। स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस ये होते हैं जो सीढ़ी पे बने होते हैं ना घर, ये वहाँ होते हैं जहाँ फ्लड, बाढ़ ज़्यादा आती है। सच हाउसेज आर मेड इन फ्लड प्रोन एरिया। प्रोन मतलब ज़्यादा होना, फ्लड प्रोन एरिया मतलब जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ होते हैं। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड। एक तो ये लकड़ी के बने होते हैं, एंड स्टैंड ऑन अ वुडन पोल्स। और ये देखो वुडन पोल्स, ये वुडन पोल है ना, ये 4 जो हैं ये वुडन पोल्स है, और इनमें ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्टेयर्स चाहिए होती है। अब समझ में आया क्यों ऊपर है। अगर ये नीचे होंगे तो इनमें तो पानी ही घुस जाएगा, रोज बाढ़ का पानी। हाउस बोट। हाउस बोट ये रहे। हाउस बोट आर फ्लोटिंग हाउसेज और हाउस इन अ बोट। क्या है फ्लोटिंग हाउस, तैरते हुए, फ्लोट मतलब तैरना, और
क्या कह सकते हैं इसे, एक नाव है, नाव पे घर है। इट कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड केरला। ये घर कहाँ देखने को मिलते हैं, कश्मीर और केरला में। अ हाउस बोट इन कश्मीर इज कॉल्ड शिकाराज। और ऐसे घर जो कश्मीर में मिलते हैं उनको हम शिकाराज कहते हैं। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू होता है स्नो का बना हुआ घर, ये रहा। आइस ब्लॉक्स आर यूज टू मेक इग्लूज। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इग्लूज को बनाने के लिए चाहिए। इट इज़ बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर लैंड इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये उन ठंडी जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे जो लैंड है यानी धरती वो पूरे साल बर्फ़ से ढकी हुई होती है, बस वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है, जैसे ग्रीनलैंड एरिया है ना। और पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस आर कॉल्ड एस्कीमोज। और लोग जो यहाँ रहते हैं इस इग्लूज में या इन जगह पे जहाँ पे इग्लूज बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एस्कीमोज। एज मैन एडवांस्ड मतलब जैसे उसने तरक्की की, वो आगे बढ़ा, ही स्टार्टेड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउस। अब इंसान ने मजबूत घर बनाना शुरू कर दिया विद द यूज ऑफ ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, आयरन रॉड्स, लोहा। सच हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज। ऐसे घरों को हम परमानेंट हाउसेज कहते हैं। परमानेंट हाउसेज में भी इन द फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट। ये देखो अपार्टमेंट, जहाँ एक ही फ्लोर, एक ही बिल्डिंग में ना बहुत सारे घर होते हैं अलग अलग फ्लोर पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी और बंगला। बंगला बड़ी जगह में बनता है, सिंगल स्टोरी के लिए छोटा होता है, बंगले के लिए बड़ी जगह होती है।